हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे मैंने लिखा है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ क्लोज्ड पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। यानी कि एक क्लोज्ड पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और उस इलेक्ट्रिक सर्किट को इस्टेब्लिश होने के लिए दो कंडीशन होता है। ये नहीं कि क्लोज्ड पाथ ही सिर्फ होता है, उसमें क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होना चाहिए और दूसरा अनब्रोकन पाथ होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये जो है ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल है। तो हाँ है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सेल जो है ये इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है और इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया है बल्ब के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। तो जब ऐसा करने से एक क्लोज्ड सर्किट हो गया इस्टेब्लिश और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बल्ब ग्लो करने लगा। उसी तरह से यहाँ पे लेकिन देख रहे हैं हम कि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सोर्स, ये इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स तो है इलेक्ट्रिक सेल, और बल्ब जो है उसको एक टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है दूसरे टर्मिनल, इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल को बल्ब के दूसरे टर्मिनल से। लेकिन यहाँ पे अनब्रोकन पाथ नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर साइड में ये जो वायर है ये कनेक्ट नहीं है, बीच पे डिस्कनेक्ट है। तो जब तक ये क्लोज्ड नहीं होगा तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे ब्रेक है, दोनों ये जो वायर है और मतलब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस बल्ब के दूसरे टर्मिनल से जाके कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो पूरा ये सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लोज्ड कौन सा है और कौन सा ओपन है, आप बता सकते हो? तो बहुत ही आसान है, ये जो है क्लोज सर्किट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ब्रेक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है कंटिन्यूसली हो रहा है, अनब्रोकन पाथ नहीं है। और ये जो है ये ओपन सर्किट है क्योंकि यहाँ पे पाथ जो है वो ब्रेक हो गया और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये हो गया ओपन सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको इतना ही जानना है कि एक क्लोज्ड पाथ जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके और उसके लिए दो कंडीशन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होना चाहिए और एक अनब्रोकन पाथ होना चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट तो बता दिया। अ सर्किट विच प्रोवाइड्स अनब्रोकन एंड कंटिन्यूस पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट बोलते हैं। और जहाँ पे अ सर्किट दैट इज़ नॉट कंटिन्यूस एंड करंट कैनॉट फ्लो थ्रू इट, जैसे सेकंड केस में हमने देखा था कि कंटिन्यूस नहीं था, जो तार था वो ब्रेक कर गया था बीच में, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना बंद हो गया था, तो उसको हम ओपन सर्किट बोलेंगे। और जो पहला वाला केस था वो क्लोज सर्किट था। ये जो था यहाँ पे ब्रेक कर गया है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो नहीं हो सकता है, तो ये हो गया हमारा ओपन सर्किट। और दूसरा वाला जो है ये पहला वाला जो है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है और बल्ब भी देख रहे हैं हम ग्लो कर रहा है, तो ये जो है ये हो गया क्लोज सर्किट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, और इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह के होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे सिंबॉलिकली इलेक्ट्रिक सर्किट को लिखेंगे, उसका सिंबल्स क्या क्या है और कैसे उसको हम सिंबॉलिकली ड्रॉ करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया है सिंबॉलिकली। यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको तो पहचानते हैं, ये किस चीज़ का सिंबल है? ये इलेक्ट्रिक शेल का सिंबल है। ये क्या है? ये स्विच है। और ये क्या है? ये
बल्ब है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ किया था कि वहाँ पे एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था जो कि इलेक्ट्रिक सेल था और वायर को कनेक्ट किया हुआ था इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट किया हुआ था। तो वो बल्ब ग्लो कर रहा था। और ये तो क्लोज सर्किट में था। और ओपन सर्किट में क्या था कि वायर जो है वो ब्रेक हो गया था, यानी कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। तो ये जो है स्विच जो है, अगर स्विच का यूज़ करते हैं तो हम कभी भी चाहे तो इसको क्लोज़ कर सकते हैं बंद करके, और नहीं तो फिर इसको ओपन कर देंगे तो वो एक ओपन सर्किट बन जाएगा। तो जिस तरह से ये क्लोज सर्किट हो गया, हम चाहे तो ओपन सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्विच को ऑफ रखा, यानी कि स्विच को क्लोज नहीं किया, तो ये हमारा एक ओपन सर्किट बन गया। और यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो डिसकंटिन्यू हो जाएगा ये इस पॉइंट पे आकर के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा स्विच ऑन का सिंबल ये है, यानी कि सर्किट क्लोज्ड है। स्विच ऑफ कर दिया यानी कि ओपन सर्किट हो गया। और सेल है जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, वो यहाँ पे है। और बल्ब को इस तरह से हम डिनोट करते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सेल और बैटरी में क्या अंतर है। जब हम 2 और मोर देन 2 सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं तो वो बैटरी बन जाता है, और बैटरी का सिंबल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो इसी तरह से अगर हम इन सारे सिंबल्स को पता है तो हम आराम से इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम जानते हैं वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर किसको कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो एक क्वेश्चन का आप जवाब दो, डू ऑल मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जो भी हमारे पास जो भी मटेरियल हम अभी अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, सबसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, येस और नो? नो। इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम सबसे अभी तो वाइडली यूज़ प्लास्टिक्स का बहुत यूज़ होता है। प्लास्टिक आप देखोगे स्विच को जब हम टच करते हैं तो हमको कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक से बना होता है, और प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। मेटल्स आप जितना भी देखोगे उससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अगर जो हम वायर यूज़ करते हैं तो आपने देखा है कि वायर को जब कट करोगे तो उसके अंदर में कॉपर का मेटल रहता है वायर्स में, और ऊपर से उसके जो है कवर किया रहता है प्लास्टिक से। क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वायर को छू देंगे तो हमको करंट लग जाएगा, क्योंकि वायर जो है वो गुड कंडक्टर है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। लेकिन जो उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है वायर के ऊपर, वो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, वो गुड कंडक्टर नहीं है। तो अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स किसको कहते हैं? तो कंडक्टर हमारा वो होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, उसको हम कहते हैं कंडक्टर्स। लाइक वायर, ये मेटल हो गया, सारे मेटल्स ऑलमोस्ट देखोगे उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। फिर साल्ट सॉल्यूशन हो गया, अगर हम वाटर में साल्ट डाल दें NaCl तो देखोगे कि उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। देन ग्रेफाइट जो तुम्हारा जो पेंसिल का जो लीड होता है उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। लेकिन इंसुलेटर्स क्या हुआ? जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करता है। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, जो अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, वो इंसुलेटर्स है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्लास्टिक लकड़ी के थ्रू, वुड के थ्रू भी नहीं पास करता है इलेक्ट्रिसिटी। देन रबर के थ्रू भी नहीं पास करता है। ग्लास, वुल, कॉटन, प्योर वाटर, मतलब वाटर में कुछ इम्प्योरिटी हो तो उसके थ्रू पास कर जाएगा, लेकिन प्योर वाटर के थ्रू नहीं पास करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ह्यूमन बीइंग क्या है? इंसुलेटर है कि कंडक्टर है? ये आपको पता है? तो ह्यूमन बीइंग कंडक्टर है।
उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है, इसलिए कभी भी आप बेयर हैंड से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को टच ना करें। जब भी हम कुछ भी आप इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी काम करना है, कोई भी चीज़, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट भी करना है तो एक प्लास्टिक का ग्लव्स पहन लो कि इन केस कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी आपके फिंगर्स को ना टच करे, वो प्लास्टिक इंसुलेटर की तरह काम करेगा और आप सेफ रहोगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।